परिवारजनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रेमी साथियों, सतगुरु साहब कहते हैं, जब से जीव जन्म लिया है कभी सुख नहीं पाया, क्योंकि जीव जिस समय भ्रूण में प्रवेश किया था उस समय भी अज्ञान अविद्या जीव के साथ चिपक कर सोई हुई थी। एक पल के लिए भी यह दुश्मन अविद्या अज्ञान जीवों का पीछा नहीं छोड़ती। मृत्युपरांत या अविद्या जीव के साथ साथ चली जाती है, और जब जीव मानव जीवन या किसी भी योनि में जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो वहाँ भी साथ रहती है। जीव का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह है मन और अविद्या। पर आश्चर्य है कि जीव सबसे अधिक प्यार अविद्या और मन से करता है। अविद्या को वो छोड़ना नहीं चाहता, अपने मन को वह छोड़ना नहीं चाहता। अपने शरीर रूपी राजपाट पर मन को ही अधिकारी अर्थात राजा बनाकर रखता है। सतगुरु कबीर साहब बीजक शब्द 104 में कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। माया और मन एक है, मन में माया समा गई है। आपका जीवन किसके द्वारा संचालित हो रहा है? मन के द्वारा। आप गुरु के पास भी जाओगे तो वे जो उपदेश करेंगे उसे आपका मन कहेगा तो मानोगे, और नहीं कहेगा तब नहीं मानोगे। आप सत्संग में आओ तो मन कहेगा सत्संग में बहुत उपदेश दिया जाता है, लेकिन इस विकट संसार में बहुत कर्तव्य हैं। हम लोग गृहस्थ में रहने वाले हैं, गृहस्थी में बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं। सत्संग की बातों पर चलना संभव ही नहीं है। पता है यह किसने कहा? मन ने कहा। तुम्हें कहा जाएगा कि ध्यान करो तो मन कहेगा ध्यान अच्छी बात है, पर समय कहाँ मिलता है। तुम्हें समय मिलता है पर मन कहेगा समय कहाँ मिलता है। आप मन का पक्ष मत लो, जरा मन के भीतर प्रवेश करके टटोलो तो देखोगे कि मन बहानाबाजी कर रहा है। आज तक कभी आपने अपने मन को डांटा? अपने बच्चों को डांटा होगा, पति या पत्नी को डांटा होगा, सास ससुर माँ बाप या किसी को भी आप डांट सकते हो, परंतु सबसे प्रबल दुश्मन मन को एक बार भी आपने नहीं डांटा। अगर मन कह दे कि बड़ा दुख है, चलो छत से कूद जाएं, तो उस समय भी मन को नहीं डांट सकोगे, इतनी अंधभक्ति है मन पर। इस अविद्या या मन को आपसे ही शक्ति मिलती है। आपकी ही धड़कनों से जुड़कर इसका दिल धड़कता है, आपसे ही जुड़कर यह शक्तिशाली बनता है, आपका ही सहयोग पाकर फलता फूलता है। मन अविद्या से ऊपर उठने का एक आसान तरीका है, आप मन को सहयोग देना बंद कर दें। सुनने में यह बड़ा सरल लगता है, पर यह सरल नहीं है। साहब चिताते हुए कहते हैं, अभी तुम्हारी देह में प्राण है, तुम चाहो तो अपनी सद्गति का आयोजन कर सकते हो, वरना फिर तुम भी दुर्गति में जाने के लिए तैयार हो जाओ। चमड़े के शरीर की वासनाओं से आक्रांत पागल मन विभिन्न शरीरों में जन्म लेने हेतु जीव को विवश कर देता है। बार बार जन्म मृत्यु का कारण ही मन ही है, परंतु यह चमड़ों का गांव अर्थात शरीर बचने वाला नहीं है। जिस चमड़े के गांव में मन दौड़ता है वह अविनाशी नहीं है, क्षणभंगुर है। यह अभिजित मन ही जन्म और मृत्यु और आवागमन जन्य दुखों का कारण है। अतः मन की गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंको, देहासक्ति और विषयासक्ति से मुक्त होकर अपने स्वरूप की पहचान करो। साहबकारा के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, नितूठ कुरिया पेट भरतु है, छिपिया आंगन नाचे हो। जुलाहा मन सदैव उठकर वासनाओं तृष्णाओं कुसंस्कारों से अपना पेट भरता है, और जीवात्मा को वासनाओं के रंग में रंग देने वाला छिपिया मन उसके हृदय आंगन में नाचता है। मन केवल अपना पेट भरने की यानी अपनी संतुष्टि की ही बात सोचता है। जीव का हित या अहित, कल्याण या बंधन, पतन या उत्थान, इससे उसे कोई सरोकार नहीं है। मूर्खाधिराज जीव भी अपने कल्याण की बात नहीं सोचता है।
हमेशा मन के सुखों की ही चिंता में व्यस्त रहता है। मन का ही पेट भरना चाहता है, परंतु मन का पेट कभी भरता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, तन की भूख सहज है, तीन पाव की शेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु सुमेर। शरीर की भूख 3 पाव या शेर भर अन्न से सहज ही मिट जाती है, पर मन की भूख अनंत है, जो मेरु सुमेरु इतने विषयों को भोगते हुए भी तृप्त नहीं होती। अगर तुम्हारे पास 500 रुपये से 5 लाख रुपए भी आ जाएं, तो भी ये मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। साहब एक साखी में कहते हैं, माया मुईन मन मुआ, मरि मरि गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कथ गए कबीर। न माया की आसक्ति मरी, न मन मरा, ना ही आशा तृष्णा मरी। शरीर भले ही अनंत बार मर मर कर नष्ट हो गया, ऐसा कथन साहब कहते हैं। जब इन पर वैराग्य की धूल डाल दो, जब इससे नज़र फेर लो, तभी ये शांत हो सकेंगे। इसी को समझाते हुए साहब कहते हैं, जड़ काटे तो हरि हरि, सींचे तो कुंभिलाए। इसकी जड़ को काट डालो तो तुम हरियर अर्थात आनंदित हो जाओगे। अगर इसे सींचोगे अर्थात अपने मन की बात को मानोगे, मन को अपने शरीर का राजा बनाओगे, तो तुम कुंभला जाओगे। अतः साधन अभ्यास विवेक वैराग्य के अस्त्र से मन पर विजय प्राप्त करे, इसका स्वामी बनो। प्यारे साथियों, साहब कहते हैं, कोटि कर्म करे पलक में, या मन विषया स्वाद, सतगुरु शब्द न मानहि, जन्म गंवाया बाद। यह मन विषयों के स्वाद के लिए पल मात्र में करोड़ों कर्मों को कर डालता है। सतगुरु के उपदेशों का मनन नहीं करता, फलता अपने जीवन को बर्बाद करता है। कभी एकांत में 10 मिनट के लिए बैठ जाना और मन में उठ रही बातों को ईमानदारी पूर्वक किसी कागज में लिख डालना और उसे स्वयं पढ़ना, तुम्हें शर्म आएगी। उसे किसी को दिखा नहीं सकोगे, तुम्हें लगेगा यह पागलों सा प्रलाप है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी लिखी बातों को देखकर हंसता है, वह भी ईमानदारी पूर्वक 10 मिनट एकांत में बैठकर मन में उठ रहे विचारों को एक कागज में लिख डाले, तो वह भी अपना सिर पकड़ लेगा कि हे भगवान, यह मन क्या करता है। मन सबसे बड़ा दुश्मन है जीव का। रुलाने वाला भी मन ही है, हंसाने वाला भी मन ही है, नरक में ले जाने वाला भी मन ही है, और परमात्म प्राप्ति करवाने वाला भी मन ही है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन गोरख मन गोबिंद, मन ही अवघड़ सोए, जो मन राखे जतन करे, घट उजियारा होए। मन को साधने से ही कोई गोरखनाथ हुए, मन को परिष्कृत विभूति युक्त करने के कारण ही कोई गोविंद हुए। मन ही किसी को अवघड़ बनाता है। जो मन को यत्न पूर्वक बस में रखना जान लेता है, उसका अंतस परमात्मा प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। प्यारे साथियों, साहबकारा के माध्यम से कहते हैं, एक गांव में 5 तरुण बसे, जहिमा जेठ जेठानी हो, आपन आपन झगड़ा प्रगासिन, पियास प्रीत नशाइन हो। शरीर रूपी एक गांव में 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 युवतियां बसती हैं, जिसमें जेठ प्रजनेन्द्रिय अर्थात त्वचा और जेठानी जिह्वा है, यानी ये दोनों सर्वाधिक प्रबल हैं। इन सभी ने अपने अपने विषयों के लिए झगड़ा पसारा है और चेतन प्रभु के प्रति प्रेम को नष्ट कर दिया है। इस शरीर रूपी गांव में 5 ज्ञानेंद्रिया रूपी 5 युवतियां रहती हैं, जो बड़ी ही बलशाली हैं। किसी एक भी इंद्रिय की विषय लोलुपता मनुष्य को पशु से भी बदतर बना देती है, जबकि 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों की लालची लोलुप हैं। ये अपने अपने भोगों के लिए झगड़ती रहती है। इन्हीं के बीच जेठ जननेन्द्रिय और जेठानी रसनेन्द्रिय का वास है, जो अत्यंत प्रबल हैं। इनके भोगों की लिप्सा में जीव अनादिकाल से आवागमन में भटक रहा है। परमात्मा प्रेम एवं दुनिया में आने के उद्देश्य को विस्मृत करके व्यक्ति इन 5 ज्ञानेंद्रियों और पेट प्रजनन का गुलाम बनकर इनकी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनकर रह जाता है। इंद्रियों पर विजय के बिना अध्यात्म में सफलता संभव नहीं है।
प्रजनेन्द्रिय और जिह्वा वश में कर लेने पर अन्य सभी इंद्रियों को वश में करना सुगम हो जाता है। साहब कहते हैं कि इंद्रियों की विषय लोलुपता ही आवागमन का कारण है। विषय वासनाओं की दुर्जयता का अनुभव सबको है। सावधान न रहने पर यह कब पतन के गर्त में गिरा देगा, कहा नहीं जा सकता। साहब सावधान करते हुए कहते हैं, यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का बिखिया सभय विकारी, अर्थात जन्म मृत्यु दुख दुर्दशा का कारण इंद्रियों की विषय लोलुपता है। बीजक रामायणी साखी में कबीर साहब स्त्री पुरुष जन्य विषय लोलुपता से सतर्क रहने का दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं, मनमथ कर्म धरे सब देही, अर्थात जननेन्द्रिय के विषय की प्रबल लोलुपता में बंधे रहने के कारण ही जीव योनि दर योनि भटक कर विभिन्न शरीरों को धारण करता है। बीजक रामायणी साखी 83 में साहब कहते हैं, मनमथ करे न जीवे, जीवहि मरण न होए, अर्थात विपरीत शरीरों के प्रति आकर्षण नष्ट हो जाए और पुनः न जिए तो जीव का मरण आवागमन नहीं होता है। इसलिए सतगुरु साहब कहते हैं, जिह्वा कर्म कछोटरी तीनों ग्रह में त्याग, कबीर पहले त्याग के पीछे ले बैराग। जीव भी स्वाद लोलुपता, बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति एवं स्त्री पुरुष जन्य आकर्षण को पहले घर में रहते रहते त्याग करो, फिर मोक्ष का सुख समझ सकोगे। याद रखो, इंद्रियों का असंयम आपत्तियों का मार्ग है और इंद्रियों पर विजय समस्त शुभ संपत्तियों का मार्ग है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों हेतु ललक रूप झगड़ा के कारण ही सत्य ज्ञान एवं परमात्मा प्रेम नष्ट हो जाता है। भक्त और ज्ञानी वही है जो मन इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो। जैसे बेकाबू हाथी को अंकुश और अड़ियल घोड़े को चाबुक की भाषा तुरंत समझ में आ जाती है, इसी तरह ध्यान साधना तथा वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। परमात्मा को पाने का यही सबसे उत्तम मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। यदि आपका मन चंचल है और जब तक ये आपका मन बस में नहीं है, तब तक आप किसी भी परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते।